आज हम लोग ये जानेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में किस किस टाइप के आइटम्स होते हैं, लिखे जाते हैं और उनमें से किस किस टाइप के आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है और किस किस टाइप के आइटम को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा क्या जाता है। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग जानेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या हम लोग को मिलेगा। पहले हम लोग को क्या होता है, क्वेश्चन में क्या रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा और उससे आपको बनाना क्या रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जैसा कि आप 11th में करते थे, 11th में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता था, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का आप वहां पे बनाते थे। तो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहां पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में जिस तरह से 5 आइटम आपको मिलते थे, इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, और फिर ट्रायल बैलेंस से आपको बनाना क्या रहता था, 2 स्टेटमेंट बनाना रहता था, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आप क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस में जो 5 आइटम रहता था, इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, उसमें से 2 आइटम जो होता था इनकम और एक्सपेंसेज, उनको आप दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को आप दिखाते थे बैलेंस शीट में। जिस तरह से वहां पे आप ट्रायल बैलेंस से आप 2 स्टेटमेंट बनाते थे, इन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करना होता है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ रहेगा। जैसा कि वहां ट्रायल बैलेंस रहता था, ट्रायल बैलेंस की तरह ही होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ रहेगा और इससे आपको 2 स्टेटमेंट बनाना रहेगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हुआ और बैलेंस शीट हुआ। तो जिस तरह से ट्रायल बैलेंस में 5 आइटम हुआ करते थे, उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी 5 आइटम आपको मिलेगा, 5 टाइप का आइटम आपको मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा रिवेन्यू नेचर का आइटम, दूसरा करंट ईयर का आइटम। पहले तो नेचर पे बात करें तो 2 नेचर का आपको मिलेगा, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। फिर आपको ईयर का बात करें तो आपको करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल 5 टाइप्स के आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें से क्या है, इनमें से 2 टाइप का जो आइटम रहेगा ना, रिवेन्यू नेचर वाला और करंट ईयर वाला, रिवेन्यू नेचर एंड करंट ईयर का जो आइटम रहेगा उसको आप कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। और प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और कैपिटल नेचर का जो भी रिसिप्ट पेमेंट रहेगा उसको आप कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी बात पे, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, ये 5 आइटम आपको दिया हुआ रहेगा और उसी से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला जाएगा बनाने के लिए। तो भाई आपको ये पहचानने आना चाहिए कि कौन सा रिवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर तो आप तुरंत से ईयर आपको गिवन रहेगा। अब जैसे आपको मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट 2021 का दिया हुआ है, तो 2021 आपका क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। तो 2021 का जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वो आपका करंट ईयर का रिसिप्ट पेमेंट हो गया। लेकिन अब 2021 के रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है, 2021 का जो अमाउंट है वो तो आपको मिला है। 2021 के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2021 का जो भी रिसिप्ट और पेमेंट है वो तो उसमें लिखा हुआ रहेगा ही। लेकिन क्या होता है, अभी 2020 में कुछ अमाउंट ड्यूज रह गया था, बकाया रह गया था, तो वो अमाउंट अगर 2020 का बकाया 2020 में नहीं मिला था या 2020 में नहीं पे किए थे, वो पैसा हम लोग 2021 में हम लोग को मिला या हम लोगों ने पे किया, तो वैसे में क्या है, 2021 के रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो लिखा हुआ आपको मिलेगा, लिखा जाएगा उसको। तो 2021 के रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2020 का भी रिसिप्ट और पेमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो 2020 का जो रिसिप्ट पेमेंट आपको 2021 के रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है, ये क्या है, 2020 वाला जो अमाउंट है उसको आप प्रीवियस ईयर का अमाउंट कहिएगा। फिर क्या होता है, कभी कभी आपको नेक्स्ट ईयर का कुछ अमाउंट आपको एडवांस में मिल जाता है या आप एडवांस में पे कर देते हैं। तो आप पे कर रहे हैं 2021 में, लेकिन पे किस लिए कर रहे हैं भाई, नेक्स्ट ईयर का, मतलब 2022 का पैसा 2021 में ही आप पे कर दिए। तो 2021 का आप रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं तो 2021 के रिसिप्ट पेमेंट में ही आप उसको भी लिखेंगे।
तो भाई 2021 के रिसिप्ट पेमेंट में 2021 का अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि 2020 का भी मिले, 2022 का भी मिले। मतलब करेंट ईयर का तो अमाउंट ढेर सारा रहता ही रहता है, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर का, कुछ नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो ईयर तो आप भाई क्वेश्चन को देखने से पहचान लेंगे, तुरंत से पता चल जाता है कि ये करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का। आपको रिसिप्ट पेमेंट आपको जो दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर में ही आपको लिखा हुआ रहेगा कि ये रिसिप्ट पेमेंट किस ईयर का है। भाई ईयर अगर 2021 लिखा हुआ है तो 2021 करंट ईयर हुआ। अब 2021 का जितना भी अमाउंट आपको दिया हुआ है, ऐसे भी अगर 2021 नहीं भी लिखा हुआ है तो वो रिसिप्ट पेमेंट 2021 का है, तो जितना भी आइटम है वो सब 2021 का है। हाँ, अब 2021 के रिसिप्ट पेमेंट में अगर 2020 का रहेगा या 2022 का रहेगा तो वो जरूर लिखेगा कि ये जो अमाउंट है ना ये 2020 का है, ये 2022 का है। तो 2020 और 2022 क्या हो जाएगा, 2020 आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 2022 जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का अगर देगा ना तो जरूर से वो ईयर लिखा हुआ रहेगा, तो उससे आप पहचान लेंगे। और बाकी जितना भी अमाउंट रहेगा वो सब 2021 का है, करंट ईयर का है। ऐसे आपको 3 ईयर का दिया हुआ रह सकता है रिसिप्ट पेमेंट में। कभी भी रिसिप्ट और पेमेंट जो होता है वो आपको जिस ईयर का आप बना रहे हैं रिसिप्ट पेमेंट, उस ईयर का तो आपको बहुत सारा अमाउंट मिलेगा ही, बहुत सारा अमाउंट आप पे करेंगे ही, तो वो सब तो लिखेंगे ही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का कुछ ड्यूज रह गया था वो भी आपको मिल सकता है इस ईयर में, या आप पे कर सकते हैं इस ईयर में, तो वो भी तो इस ईयर में पे कर रहे हैं तो इस ईयर में ना लिखेंगे। फिर वैसे ही नेक्स्ट ईयर का कुछ अमाउंट एडवांस में आपको मिल सकता है या एडवांस में आप पे कर सकते हैं, तो है नेक्स्ट ईयर का लेकिन आप इस ईयर में पे कर रहे हैं या इस ईयर में आपको रिसीव हो रहा है तो इस ईयर में लिखा जाए, इस ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो कभी भी किसी भी रिसिप्ट पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको जिस ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उस ईयर का तो रिसिप्ट पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, करेंट ईयर का ढेर सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट। और उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है ना, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का भी आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ रहे, नेक्स्ट ईयर का भी कुछ अमाउंट दिया हुआ रहे रिसिप्ट साइड में या पेमेंट साइड में। फिर उस तरह से रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर क्या होता है, इस पे ऐसे हम लोग अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे रिवेन्यू और कैपिटल पे। लेकिन थोड़ा सा अगर बात करें तो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो इनकम और एक्सपेंस होता है ना उसको रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट पेमेंट कहते हैं। जो इनकम होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ और जो एक्सपेंसेज होता है वो रिवेन्यू पेमेंट हुआ। और कैपिटल जो होता है, कैपिटल नेचर किसको कहते हैं, तो जो एसेट्स और लायबिलिटी होता है ना वो आपका कैपिटल नेचर का होता है। जैसे कि अगर बोले फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, लोन हो गया, ये सब क्या है, कैपिटल नेचर का है। लोन जो है वो क्या हो गया, लोन अगर ले रहे हैं तो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो गया, लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल नेचर का पेमेंट हो गया। फर्नीचर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं तो क्या हुआ, कैपिटल नेचर का पेमेंट हुआ। लेकिन क्या है कि भाई आप ओल्ड फर्नीचर पड़ा हुआ था या ओल्ड मशीनरी पड़ा हुआ था उसको सेल किए तो भाई वहां पे क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो एसेट्स और लायबिलिटी से जो होता है, एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट डालने वाला जो रिसिप्ट पेमेंट होता है वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट पेमेंट होता है। लेकिन जिससे एसेट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, एसेट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं हो, बल्कि वो आपका या तो इनकम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का या तो इनकम होगा नहीं तो एक्सपेंसेज होगा, उस रिसिप्ट पेमेंट से एसेट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट कहेंगे। जैसे कि क्या है, सैलरी का पेमेंट किए, रेंट का पेमेंट किए, गुड्स वगैरह परचेज किए, गुड्स जो है अगर है तो भाई उसको सेल किए, या फिर ये रेंट वगैरह, अगर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का कुछ पार्ट खाली पड़ा हुआ है तो उसको कहीं पे रेंट पे लगा दिए तो कुछ रेंट रिसीव हो गया, तो ये सब क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट पेमेंट होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किए, न्यूज़पेपर परचेज करते हैं, न्यूज़पेपर का बिल पेमेंट किए तो ये सब रिवेन्यू पेमेंट होगा। ओल्ड पुराना न्यूज़पेपर ढेर सारा पड़ा हुआ था उसको सेल कर दिए, उससे कुछ रिसिप्ट हो गया तो ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट होगा, रिवेन्यू पेमेंट होगा, जिसका कि एसेट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं। ये सब या तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो होगा वो इनकम होगा, रिवेन्यू पेमेंट जो होगा वो एक्सपेंसेज होगा। उधर कैपिटल में बात करें तो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट जो होगा वो लायबिलिटी होगा और कैपिटल नेचर का पेमेंट जो होगा वो एसेट्स होगा।
ऐसे क्या है कि कैपिटल नेचर का जो रिसिप्ट होता है उसमें से उस पे और बाद में बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटल नेचर के। अब जैसे कैपिटल नेचर का पेमेंट ही हम बोले कि भाई एसेट्स होता है, जनरली एसेट्स होता है, लेकिन क्या होता है अब जैसे कैपिटल नेचर का पेमेंट जैसे कि क्या है लोन का रीपेमेंट किया तो ये भी कैपिटल नेचर का पेमेंट माना जाएगा, लेकिन ये तो लोन है, लोन तो लायबिलिटी से डिडक्ट हो जाएगा, जितना लोन पहले से था उसमें से जितना पे करेंगे उतना लोन में से घट जाएगा। तो ऐसे जनरल बोलते हैं, मोटा मोटी बोल सकते हैं कि भाई जो कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है उसको एसेट माना जाता है मोटा मोटी, है ना, जनरली, और कैपिटल नेचर का जो रिसिप्ट होता है उसको लायबिलिटी माना जाता है। तो एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड जो रिसिप्ट पेमेंट होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर का कहलाएगा। और इनकम एक्सपेंसेस जो होता है जिसका एसेट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है वो रिवेन्यू नेचर का होगा। तो इस तरह से आपको किसी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 5 टाइप के आइटम मिल सकते हैं, 5 टाइप के रिसिप्ट पेमेंट मिल सकते हैं, जिसमें से 2 टाइप जो होगा रिवेन्यू नेचर और करेंट ईयर का उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा, और प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और कैपिटल नेचर का जो होगा उसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो ये हम लोग को आना चाहिए। अभी ईयर तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उससे आप पहचान लेंगे, ईयर एकदम आसानी से पहचाना जाता है, जिस ईयर का रहेगा ऊपर में ही लिखा हुआ रहेगा कि ये रिसिप्ट पेमेंट किस ईयर का है भाई, तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर इंडेड ऐसे दिया हुआ रहेगा। 2021 तो 2021 आपका करेंट ईयर हो गया, और 2020 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 2022 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो ईयर तो क्वेश्चन से पता चल जाता है। और रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, कोई क्वेश्चन में रिवेन्यू कैपिटल भी लिख देता है कि ये जो नीचे इसके नीचे कुछ भाई कुछ तो कैपिटल नेचर है और कुछ ये सब जो आइटम है ना ये रिवेन्यू नेचर का, रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू पेमेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में रिवेन्यू कैपिटल भी लिख देता है, लेकिन क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं रहेगा। रिवेन्यू कैपिटल आपको पहचानने आना चाहिए। तो रिवेन्यू कैपिटल पहचानना भी बहुत आसान है। एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड जो रिसिप्ट पेमेंट होता है वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट पेमेंट कहलाता है, और जो एसेट लायबिलिटी से जिसका कोई मतलब नहीं हो, जो इनकम होगा या एक्सपेंसेज होगा, वो रिवेन्यू नेचर का आइटम रिसिप्ट पेमेंट कहलाएगा। ऐसे रिवेन्यू और कैपिटल पे हम लोग अगले क्लास में और डिटेल में बात करेंगे। तो इतना ही आज हम लोग करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।